मास्टरबेशन करना पड़ सकता है भारी अगर नहीं है आपको सही जानकारी। तो दोस्तों, क्या मास्टरबेशन करने से दिमाग कमजोर होता है? क्या मास्टरबेशन करने से आंखें कमजोर होती हैं? क्या मास्टरबेशन करने से आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है? क्या मास्टरबेशन करने से आपके शरीर में कमजोरी रह सकती है? क्या मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट घट सकता है? मास्टरबेशन कितने दिनों में करना चाहिए? मास्टरबेशन सही या गलत? इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गंगवार और आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो बेसिकली आपको मास्टरबेशन को समझने से पहले आपको बेहद जरूरी है कि आप ये जानें कि स्पर्म कैसे बनता है, क्योंकि मास्टरबेशन के दौरान सिक्रीट तो स्पर्म सीमन ही होता है ना। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पर्म बनता कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि स्पर्म बनता कैसे है। तो हियर वी गो। दोस्तों, जैसा कि हम जानने वाले थे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई सेक्सुअल इमेज बनती है, कोई सेक्सुअल इमेजिनेशन होता है, लाइक के आप किसी सुंदर लड़की को देख लेते हैं, आपके दिमाग में सेक्सुअल इमेजिनेशन चलने लगती है। आप कोई पॉर्न वीडियो देख लेते हैं, तब भी आपके दिमाग में सेक्सुअल इमेजिनेशन एक्टिविटी चलने लगती हैं। या आपका पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी आपको जब फिजिकली स्टिमुलेट करने की कोशिश करती है, तब भी आपके दिमाग में सेक्सुअल इमेजिनेशन चलने लगती है। जब सेक्सुअल इमेजिनेशन चलती हैं तो होता क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती है। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो ये दो हार्मोन का सेक्रीशन करती है। पहला एफएसएच एंड सेकंड एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच क्या करता है, टेस्टिस जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। और जो एलएच होता है वो टेस्टिस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और जब टेस्टिस ग्लैंड स्टिमुलेट होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमें कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करता है, मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है, स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, बॉयज़ स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, और ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेल की बॉडी में। तो जैसा कि आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि छाती पर बाल मर्द की पहचान होती है। ये जो कहावतें हैं ये पुरानी कहावतें हैं और इनका लॉजिक आज जाके लोगों को समझ में आता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है अगर वो उसका लेवल अगर बॉडी के अंदर ठीक होगा, ज़्यादा होगा, तो जो ह्यूमन है या फिर जो मेल है उसकी बॉडी पे बाल ज़्यादा से ज़्यादा बाल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहावत सेट बैठती है कि छाती पर बाल मर्द की पहचान होते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल उस इंसान के अंदर ज़्यादा है, और जब उसका लेवल ज़्यादा होता है तो स्पर्म काउंट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होता है। अभी क्या है कि जैसे टेस्टिस ने टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो करना है जो शुरू कर दिया है, जैसे ये और एक ये दो टेस्टिस मेल बॉडी के अंदर होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्पर्म का प्रोडक्शन कर दिया। अभी जो स्पर्म है ये स्पर्म, ये जो बेस्ट डिफरेंस ये नली होती है इसके थ्रू होते हुए ये स्पर्म पहुंचता है ये सीमन सेमाइनल वेसिकल, ये जो ग्लैंड है यहाँ पे पहुंच जाता है। अब ये यहाँ पे जब पहुंच जाता है तो ये सेमाइनल वेसिकल जो होती है ये सीमन का प्रोडक्शन करती है। ये जब सीमन का प्रोडक्शन कर देती है, सीमन जो होता है जैसे कि उसको स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प कराता है, उसको ट्रैवलिंग में हेल्प कराता है, और जो स्पर्म होता है वो तो लेस क्वांटिटी में ही होते हैं एक तरीके से, तो उसकी क्वांटिटी को मतलब जो वीर्य है टोटल आपका उसके अमाउंट को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब उस सब के बाद इसमें एक ये ग्लैंड काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वर्क करती है बैरियर की तरह काम करती है यूरिनरी ब्लैडर और जो बेस्ट डिफरेंस नली है उसके बीच में, क्योंकि जब यूरिन पास करना होता है तो ये बेस्ट डिफरेंस जो नली है उसको हमेशा ब्लॉक रखती है, लेकिन जब सीमन एक्सक्रीट आउट करना होता है तो यूरिनरी ब्लैडर वाली नली को ब्लॉक करती है और बेस्ट डिफरेंस नली को ओपन कर देती है। तो अभी ओपन कैसे होती है, जब आप
अपने पेनिस की स्किन को आगे पीछे लगातार करते रहते हैं तो होता क्या है कि आपके वहाँ पेनिस में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये ओपन हो जाती है और जो आपका वीर्य है वो इजीली एक्सीट आउट हो जाता है। और जब ये वीर्य एक्सीट आउट होता है तो अगर आपने किसी ऐसे सरफेस पे गिरा दिया, मतलब कि आपने किसी भी सरफेस पे टच करा दिया इसको, तो ये 15 to 30 मिनट के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसमें कुछ नहीं रहता, स्पर्म सारे के सारे डेड हो जाते हैं। लेकिन अगर यही जो वीर्य है, ये जो सीमन है, जब आप फीमेल बॉडी के अंदर इसको इजैकुलेट करते हैं तो इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, ये 2 से लेके 5 दिन तक जो स्पर्म है ये जीवित रह पाते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि उन क्वेश्चनों के बारे में जो हर इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको लेके अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि क्या मास्टरबेशन करने से आपका दिमाग कमज़ोर होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है और ये टोटली गलत है। मास्टरबेशन करने से दिमाग कमज़ोर नहीं होता है। हाँ, अगर आप 2-3 बार दिन में मास्टरबेशन कर लेते हैं तो आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल दिमाग कमज़ोर नहीं होता है, ये टोटली रॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मास्टरबेशन करने से आपकी आंखें कमज़ोर होती हैं? तो ये भी एक मिथ है, ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि आप मास्टरबेशन करें और आपकी आंखें कमज़ोर हों। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आप मास्टरबेशन करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आँखों पे ही नहीं, ओवरऑल पूरी बॉडी पे पड़ता है, साथ ही साथ आँखों पर भी पड़ता है। तो उस तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मास्टरबेशन करने से आँखों में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या मास्टरबेशन करने से शरीर में कमजोरी आती है? तो देखिए, जो स्पर्म है वो टेस्टिस के द्वारा प्रोडक्शन होता है उसका, वो आपने समझ लिया है। लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए टेस्टिस जो है वो भी न्यूट्रिशंस, एनर्जी का वगैरह का यूज करते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करेंगे तो आपकी एनर्जी, आपके न्यूट्रिशंस बॉडी के यूज होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं तो शरीर में कमजोरी आ ही सकती है अगर आप एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो। अपना अगला क्वेश्चन है कि क्या मास्टरबेशन करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो शरीर में कोई खून की कमी नहीं होती है, ये टोटली मिथ है और एकदम रॉन्ग है। बस आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आप अच्छे से खाइए पिइए और कोई खून की कमी नहीं होने वाली है मास्टरबेशन करने से। अगला क्वेश्चन है कि क्या मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है? ये टोटली रॉन्ग है, मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम नहीं होता है। लेकिन अगर आप दिन में 2 या 3 बार मास्टरबेशन करेंगे तो ये हो सकता है कि जब आप पहली बार मास्टरबेशन करेंगे और उसका सीमेन एनालिसिस कराएंगे तो उसमें स्पर्म काउंट ज़्यादा होंगे, और जब आप सेकेंड टाइम मास्टरबेशन करेंगे आधे घंटे या 1 घंटे के बाद तो उसमें स्पर्म काउंट थोड़ा कम होगा, और जब आप थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जब करेंगे तो स्पर्म काउंट डिक्रीज होते हुए चला जाएगा, अगर आप टाइम गैप को मेंटेन नहीं करते हैं तो। नॉर्मली आप रोज पर डे अगर एक बार मास्टरबेशन करते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, स्पर्म काउंट नॉर्मल ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या मास्टरबेशन करने से हाथों की लकीरें मिट सकती हैं? ये तो एकदम बकवास है, टोटली रॉन्ग है। पता नहीं किस तरह के लोगों ने इस तरीके को ऐसी चीज़ों को फैला रखा है, टोटली रॉन्ग है। कितने दिनों में मास्टरबेशन करना चाहिए? तो इसके लिए कोई साइंटिफिकली टाइम फिक्स नहीं है कि आपको कितने दिनों में मास्टरबेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो आप पर डे भी मास्टरबेशन करते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर, क्योंकि लोगों की जब शादी होती है तो लोग भी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते ही हैं, तो एवरी डे भी करते हैं, तो उससे इतना ज़्यादा कोई इम्पेक्ट पड़ने वाला है नहीं। बट बशर्ते आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल कुछ खा भी नहीं रहे हैं और भूखे रह रहे हैं, आपने फास्ट रख रखा है और आप मास्टरबेटिंग कर रहे हैं तो आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। बाकी आप चाहें तो एवरी डे मास्टरबेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो वीकली मास्टरबेशन कर सकते हैं, बस आप डाइट का ध्यान रखिएगा। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो आप वीक में 1 बार मास्टरबेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मास्टरबेशन नहीं भी करेंगे तो उससे होगा क्या, आपका जो टेस्टिस है वो तो रेगुलरली आप स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको एक्सीट आउट होना तो है ही। अगर आप नहीं करेंगे मास्टरबेशन तो वो नाइट फॉल हो जाता है
और इससे तो अच्छा है आप खुद ही 1 हफ्ते में मास्टरबेशन करके उसको एक्सिट आउट करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टरबेशन करना सही है या गलत? एकदम सही है। मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। मास्टरबेशन अगर आप इसको गूगल भी करेंगे कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत है, या मास्टरबेशन करने के हार्मफुल मतलब डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, हार्म क्या हो सकता है, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मास्टरबेशन करने से कोई नुकसान नहीं है अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। कहने का मतलब ये है, आप दिन में एक या एक दो बार करते हैं तो सीधी सी बात है आपको नुकसान देखने को मिल भी सकते हैं थोड़े बहुत मे बी, बट अगर एक बार करते हैं तो आपको कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और मास्टरबेशन करना बिल्कुल गलत नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, आपको अंदर से डोपामिन निकलता है, आपको मज़ा आता है, और आपको कोई भी टेंशन हो रखी है, कोई भी स्ट्रेस हो रखी है, तो उन सारी चीज़ों से आपका माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि स्पर्म कैसे बनता है और मास्टरबेशन करना सही है या गलत है। कई सारे मिथ्स, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने इस वीडियो में जाने। आपको क्लियर हो गया होगा कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत है, और मास्टरबेशन करने के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। आई होप आपको कंप्लीट नॉलेज मास्टरबेशन के बारे में मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हेल्थ से रिलेटिव और कई सारी वीडियो देखना चाहते हैं, या अपने हेल्थ से रिलेटिव चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।